कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के इंश्योरेंस प्रोसेस के रिन्यूअल के रिगार्डिंग। क्योंकि मोस्टली जिन्होंने इनिशियल स्कूटर परचेज किया था अभी उनके पास कॉन्स्टेंटली रिमाइंडर आ रहे हैं ओला की तरफ से कि अपना इंश्योरेंस रिन्यू कराइए। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ओला हमें रिमाइंडर्स भेज रहे हैं इंश्योरेंस रिन्यूअल कराने के लिए। और मैंने तो अपना स्कूटर का इंश्योरेंस 5 साल के लिए करा लिया था, तो क्यों 1 साल के अंदर ही मुझे रिमाइंडर्स क्यों आ रहे हैं। और अगर मुझे अपने स्कूटर का इंश्योरेंस कराना है तो एक व्हाट्सएप का जो मैसेज ओला के थ्रू आ रहा है, यानी ओला इंश्योर के थ्रू, वहां से मैं कैसे करा सकता हूँ। या ओला ऐप के थ्रू अगर मुझे कराना है तो वो मैं कैसे करा सकता हूँ। या अगर आईसीआईसी लॉम्बार्ड की वेबसाइट से कराना है तो वो मैं कैसे करवा सकता हूँ। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बेस पे आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं कि आपको अपना जो इंश्योरेंस है वो कहाँ से करवाना है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमें मैसेजेस आ रहे हैं ओला की तरफ से व्हाट्सएप पे, उसमें ये लिखा आ रहा है, हाय योर नेम मेंशन्ड है, आपका अपना इंश्योरेंस है वो रिन्यूअल के लिए पेंडिंग है और आप अपना इंश्योरेंस जो है वो रिन्यू करा लीजिए। और उसकी जो अमाउंट है वो आ रही है 2841। और उसमें क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं का स्कूटर कवर होगा एक्सीडेंट से, फायर, थेफ्ट्स और नेचुरल कैलामिटी से। जीरो डेप्थ आपको इसमें मिल रहा है, जो कि कोई भी पार्ट रिपेयर होता है उसकी फुल कॉस्ट आपको मिलेगी और मैक्सिमम आईडी भी मिलेगी। ठीक है, और जो रिपेयर्स हैं आपके कैशलेस फैसिलिटी आपको मिलेगी ओला के जो गैराजेस हैं। तो ऐसा व्हाट्सएप मैसेज सभी को आ रहा है और यहाँ पे वो बोल रहा है कि आप पेमेंट पे इस पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। राइट, तो एक तो ये है। अब क्वेश्चन ये आता है माइंड में कि यार मैंने तो अपना इंश्योरेंस ऑलरेडी रिन्यू करा लिया था 5 साल के लिए, तो मुझे ये मैसेज अभी क्यों आ रहा है 1 साल के अंदर ही। तो जाके हम अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को जाके खोल के देखते हैं कि उसमें क्या लिखा है। तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले जो मेंशन्ड है ओन डैमेज इंश्योरेंस पॉलिसी, मतलब 1 साल के लिए होती है ये। और थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस होता है वो 5 साल के लिए होता है। ठीक है, तो अभी जो रिमाइंडर हमें ओला की तरफ से आ रहे हैं वो ओन डैमेज को रिन्यू कराने के लिए आ रहे हैं, ना कि थर्ड पार्टी के लिए। अब काफी लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि ओन डैमेज और थर्ड पार्टी में एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है। जैसे नाम है, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ओन डैमेज मतलब आपकी आपकी स्कूटर में कुछ भी डैमेज होता है, रिपेयर कुछ चोरी होती है या कुछ भी खराबी होती है, उसके पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं, तो वो आपके ओन डैमेज इंश्योरेंस से कवर होता है। थर्ड पार्टी में क्या होता है कि आपके व्हीकल की वजह से अगर किसी और को कुछ हानि होती है या उसका कुछ नुकसान होता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से कवर करा के देती है। तो इस केस में क्या है, आपका थर्ड पार्टी ऑलरेडी हो रखा है 5 साल के लिए, वो आपको टेंशन कराने की जरूरत नहीं है। तो इस केस में आपको जो लेना है वो लेना है स्टैंड अलोन ओन डैमेज इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, तो हमने जो इनिशियली फर्स्ट ईयर में हमने कराया था तो हमने अमाउंट पे किया था, अगर आपने ओला या ऐप के थ्रू पेमेंट किया था तो इट वॉज अमाउंट आ रहा था 7362, जिसमें ये दोनों चीज़ें कवर थी। तो अब बात आती है कि भाई ये वाला जो मेरा ओन डैमेज है वो अब खत्म हो गया, अब मुझे उसको रिन्यू करवाना है। तो अगर आप ओला की जो मैसेज आ रहा है उस पर आप क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली आप इस पर आ जाते हैं, जो कि है ओला फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। और इसमें जो आपको अमाउंट आ रहा है वो 2841 आ रहा है। बेसिक प्रीमियम आ रहा है आपका 2193, एड ऑन्स जीरो डेप्ट 654 और एनसीबी अगर आपने कोई क्लेम नहीं लिया है तो आता है ये, क्योंकि 439 आ रहा है। नेट प्रीमियम आ रहा है 2408, जीएसटी लगाइए 433 और आपको अमाउंट 2841 पे करना है। तो फर्दर ये बोल रहा है कि आप अपना स्कूटर का नंबर जहाँ जहाँ डालिए, जो आरसी नंबर होता है वहाँ पे यहाँ पे एंटर करिए। व्हीकल का अपना फ़ोन नंबर जो आपने रजिस्टर करा रखा है वो आप डालिए और अपना ईमेल आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद आपको डायरेक्टली क्लिक करना है इस पेमेंट मेथड पे और आपका इंश्योरेंस रिन्यू हो जाएगा। बट जब मैंने इसको ट्राई किया था, यहाँ पे अपना व्हीकल नंबर डाल रहा था तो ये ले नहीं रहा था, तो कुछ इशू आ रहा था। सेकंड जो मेथड है वो मैंने ओला ऐप के थ्रू ट्राई किया था कि वहाँ पे कैसे होता है, क्योंकि व्हाट्सएप के थ्रू अगर आप इंश्योरेंस कराते हो कोई लिंक के थ्रू तो थोड़ा सा अनसेफ लगता है कि आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉडलेंट केसेस हो रहे हैं कि भाई जेन्युइन है कि नहीं है और पेमेंट सही जगह जाएगी नहीं जाएगी। तो इसलिए मैंने इसको अवॉइड किया और अ, मैं अब गया ओला ऐप के अंदर और ओला ऐप के अंदर दिखाता हूँ मैं आप कैसे अपना इंश्योरेंस रिन्यू करवा सकते हैं।
सो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ ओला इलेक्ट्रिक ऐप पे। तो इसमें आपको यहाँ पे जाना है इंश्योरेंस के टैब पे। जैसे आप इंश्योरेंस का टैब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपकी जो पेंडिंग इंश्योरेंस पॉलिसी है रिन्यू के लिए उसका ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको शो कर रहा है आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, जो कि है ICICI लोम्बार्ड इंश्योरेंस। तो इस पर आप बेनिफिट्स पे आप क्लिक कर सकते हैं कि क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, उसमें क्या क्या कवर है। यानी कि पहली चीज़ तो डैमेज टू योर बाइक इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट, तो वो कवर है। गाड़ी आपकी अगर चोरी हो जाती है तो वो इसमें कवर है। डैमेज ड्यू टू फायर, डैमेज ऑफ योर बाइक ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी। एंड क्या कवर नहीं है, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑन ओन डैमेज बाइक इंश्योरेंस ओनली कवर्स लॉसेस फॉर योर ओन बाइक। मतलब इसमें क्या है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपके पास है ही है। उसके अलावा योर बाइक इंश्योरेंस क्लेम्स वोंट बी कवर्ड इफ़ यू वर राइडिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अल्कोहल। अगर आप अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में राइड कर रहे हैं वो कवर नहीं होगा। नो बाइक इंश्योरेंस कैन एक्सेप्ट क्लेम्स इफ द क्लेम्ड पर्सन वॉज ड्राइविंग इलीगली, देयरफॉर क्लेम्स कैन ओनली बी मेड इफ यू हैव अ वैलिड टू व्हीलर लाइसेंस। Unfortunately, a bike won't be recovered for damages that haven't taken place during the accident. Your bike won't be covered if you are done something you are not supposed to do. For example, if your city has been flooding and you still have your bike out, which unfortunately led to the damages. And last is the zero debt cover. So this cover helps you get the actual claim amount without factoring in the depreciation due to aging post all compulsory deductions. तो ये सब चीज़ें इसमें क्लियरली मेंशन है कि क्या कवर है क्या कवर नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एड-इन्स है कि ज़ीरो डेप्थ कवर, इसकी जो अमाउंट आ रही है दैट इज़ 654, और यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं। आपकी जो IDV शो हो रही है दैट इज़ 1,30,839। इसमें ये नहीं शो कर रहा कि आपको रोड साइड से मिलेगा या नहीं मिलेगा। और यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आपको एड-इन्स जो हमने लिए हैं, यानी कि ज़ीरो डेप्थ लिया 654 का है, NCB डिस्काउंट 439 का है, और टोटल टैक्सेस मिला के आपको जो अमाउंट पे करना है दैट इज़ 2841। आप प्रोसीड फॉर पेमेंट करेंगे तो ये इनके सर्वर से, जो ICICI लोम्बार्ड का सर्वर है, उससे आपको कनेक्ट करेगी, और ये जो आपकी डिटेल्स हैं वो इंश्योरर को भेज देगी। एंड फिर ऑप्शन आएगा रीडायरेक्टिंग यू फॉर द पेमेंट। तो आपको ये जो अमाउंट है 2841 आपको पे करना है थ्रू एनी ऑफ द पेमेंट मेथड्स। ये है दूसरा मेथड जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड मेथड। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड मेथड। उसके लिए हमने यहाँ पे गूगल पे जाके हमने ICICI लोम्बार्ड लिखा, और हमने जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ICICIlombard.com, उस पर हमने उसको क्लिक कर दिया। तो जैसे हम इनकी वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रिन्यू एग्जिस्टिंग ICICI लोम्बार्ड पॉलिसी। तो आप यहाँ पे रिन्यूअल पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन आ रहा है सर्च यूजिंग योर पॉलिसी नंबर। यहाँ पे अपना पॉलिसी नंबर डाल के करा सकते हैं, या ऑप्शन आपके पास अदर ऑप्शंस भी हैं, जैसे कि लेट सपोज आप अपना मोबाइल नंबर डाल के करते हैं। तो मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ डालता हूँ, इस पर प्रोसीड करते हैं। जैसे आप इस पर प्रोसीड करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, तो वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो यहाँ पे हम OTP डाल देते हैं। OTP डाल के आप इसको प्रोसीड करिए, ठीक है। उसके बाद जो भी इंश्योरेंस टू व्हीलर से रिलेटेड आप उस पर सेलेक्ट करिए। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन आता है। तो इसमें यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बोल रहा है आपका S1 Pro व्हीकल है। तो यहाँ पे आपको जो प्रीमियम पे करने के लिए बोल रहा है दैट इज 2241, जो कि अगर आप कंपेयर करेंगे ओला के थ्रू तो वो कम है, ठीक है, विद द सेम IDV वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर क्या रहा है, प्लीज रिव्यू योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID, योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन इवेंट ऑफ एन क्लेम। तो अगर आपको क्लेम करना है, अगर आपको मोबाइल नंबर और ईमेल ID चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका इंश्योरेंस डिटेल्स आ रहा है, तो यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स चेक कर लीजिए। फिर अगर आपको कोई नॉमिनी वगैरह ऐड करना है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और आपको कोई टैक्स रिफंड वगैरह लेना है इंश्योरेंस के थ्रू तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ एड-इन्स हैं, जैसे कि रोड साइड असिस्टेंस, पर्सनल प्रोटेक्ट कवर, ठीक है, ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन, एक्सेसरीज, एडिशनल डिस्काउंट, ठीक है। तो अगर इस प्रीमियम अमाउंट में अगर मैं देखूं, अगर उसमें मैं ब्रेकअप पे क्लिक करूं
क्योंकि मैंने अभी कोई एडिशनल कवर नहीं लिया है, और वहाँ पर ओला के अंदर आपको सिर्फ ज़ीरो डेप्थ का ऑप्शन पे क्लिकेबल दिख रहा था कि ज़ीरो डेप्थ आपको है फैसिलिटी अवेलेबल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ इस आईडीवी वैल्यू पे प्रीमियम इतना आ रहा है, ठीक है, और प्रीमियम ब्रेकअप पे मैं जाऊँ तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस प्रीमियम ब्रेकअप में 2094 इज द बेसिक प्रीमियम अमाउंट, और उसके अलावा कुछ नहीं है। रोड साइड डिस्टेंस इन्होंने ऐड कर रखा है, तो सब टोटल हो गया 2293, और इसमें इन्होंने 20% डिस्काउंट दिया है, नो क्लेम बोनस, यानी कि 419 रुपये का डिस्काउंट दिया है। और ये जो अमाउंट आ रहा है दैट इज A-B, तो ये आ रहा है 1874। यहाँ पर हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, कोई भी लाइबिलिटी, ठीक है, तो इसके लिए ना हमने कोई इंश्योरेंस कवर ऐड किया है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ये अमाउंट यानी कि 1874 और प्लस जो भी टैक्सेशन लग के आपको प्रीमियम अमाउंट पे करना है 2211। अब मैं क्या करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, मैं कुछ कवर्स ऐड करने की कोशिश करता हूँ। लेट अस सपोज आई ऐड रोड साइड असिस्टेंस, ठीक है, लेट अस सपोज आई ऐड पर्सनल प्रोटेक्ट कवर, जिसमें कि 3 लाख तक का पर्सनल प्रोटेक्ट कवर मैंने इसमें ऐड करके ओके कर दिया। और ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन, अब इसमें अगर आप ले सकते हो, मतलब कंट्रीज भी आप इसमें अगर इंक्लूड करना है तो वो आप ले सकते हो, तो कि ये मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है इंडिया में राइड करनी है हमें। तो एक्सेसरीज में अगर आपको कोई इलेक्ट्रिकल या नॉन इलेक्ट्रिकल जो कि आपने खुद से लगा रखी हूँ, क्योंकि इसमें खुद से हम कुछ लगा नहीं सकते हैं तो कोई बेनिफिट नहीं है इसको लेने का। और लास्ट ऑप्शन आ रहा है एडिशनल डिस्काउंट, अगर आप ने कोई एंटी थेफ्ट डिवाइस लगा रखी तो आप डिस्काउंट के लिए एलिजिबल रहते हो। प्लस अगर आप मेंबर हो ऑटोमेटिक एसोसिएशन का तो दोनों केस मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। तो हमने रोड असिस्टेंस पर्सनल एक्सीडेंट कवर ले लिया है। तो अब जो हमारा अमाउंट है वो चेंज हो गया है टू 2595, जो कि इसमें पर्सनल प्रोटेक्ट 384 रुपीज़ का एड ऑन हो गया है। स्टिल इट इज लेस देन दी ओला, बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आईडीवी चेंज करने का मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। आईडीवी सेम व्हाट इज कमिंग इन दी ओला ऐप। अब फर्दर मैं अगर मुझे प्रीमियम ब्रेकअप चेकआउट करना है तो यहाँ पर सारी डिटेल्स इज ऑलमोस्ट सेम, बट यहाँ पे बस 384 रुपीज़ एड ऑन होके सो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो 384 रुपीज़ का अमाउंट है पर्सनल प्रोटेक्ट का, ये यहाँ पे एड ऑन होना चाहिए था एफ के अंदर, तो जिसकी वजह से जो टोटल हमारा हो जाता दैट इज सी प्लस एफ विल इज इक्वल टू 1874 प्लस 384, जो कि हमारा अमाउंट करता है टू 2595 रुपीज़। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको पर्सनल प्रोटेक्ट कवर लेना है देन इट विल बी 2595, अगर आपको नहीं लेना है तो इट विल बी ओनली 2211, विच इज़ लेसर देन दी ओला ऐप। तो आप खुद के हिसाब से डिसाइड करके आप ये ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक और लिमिटेशन आ रही है कि यहाँ पे आपकी आईडीवी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, 1,30,000 ही शो कर रही है। अब मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ जिससे कि आप अपनी आईडीवी वैल्यू चेंज करके अपना मतलब जो व्हीकल की जो कॉस्ट है वो बढ़ा सकते हैं। नो डाउट उसमें आपका प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ेगा, बट लेट्स चेक आउट दैट मेथड ऑल्सो कि वो हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं फोर्थ मेथड जिससे कि हम अपनी आईडी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो आपको आईसीसी लॉम्बार्ड की वेबसाइट पे जाना है और आपको यहाँ पे क्लिक करना है रिन्यू एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस पॉलिसी, और यहाँ पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है पॉलिसी नंबर का। तो यहाँ पे आपको अपना पॉलिसी नंबर डालना है, और ये पॉलिसी नंबर आप कहाँ से डाल सकते हैं, आपकी एग्जिस्टिंग जो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी होगी वहाँ से। तो यहाँ पे अपनी प्रीवियस इंश्योरेंस का पॉलिसी नंबर डालिए और प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। अब इसके बाद ये ऑप्शन मांग रहा है इंजन नंबर, तो सर दोस्तों इंजन नंबर भी मुझे अपनी प्रीवियस पॉलिसी से एंटर करना है और रिन्यू माय पॉलिसी पर क्लिक करना है। सर दोस्तों अब यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा जो लेआउट है ना वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे सिटी, मेक, मॉडल, परचेज रेट, एक्स शोरूम, नंबर ऑफ क्लेम्स मेड, एनसीबी, यहाँ पे नो क्लेम बोनस यहाँ पे 0 दिखा रहा है यहाँ पे, जो कि पहले इट वाज शोइंग 20%। और प्रीवियस पॉलिसी ड्यूरेशन 1 ईयर की थी, प्रीवियस पॉलिसी एंड डेट वो थी 28 जनवरी तक वैलिड है। रजिस्टर्ड अंडर इंडिविजुअल यस, मोबाइल नंबर और जो आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो यहाँ पे शो कर रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि
क्लेम्स मेड में यहाँ 0 शो कर रहा है और एनसीबी डिस्काउंट नहीं दे रहा है यहाँ पे, है ना। एनसीबी 0 शो कर रहा है, जबकि नो क्लेम बोनस आपका 20% शो करना चाहिए। अभी यहाँ पर डिटेल्स मैंने एनसीबी किया 20%, नंबर ऑफ क्लेम्स मेड 0 है तो एनसीबी मिलना चाहिए। सबमिट कर देते हैं उसके बाद। यस, अब यहाँ पे आपको जो नो क्लेम बोनस है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है 20%। अब उसके बाद यहाँ पे आ रहा है शोइंग ओन डैमेज प्लान, और यहाँ पर हम देखेंगे आईडीवी, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरे को एडिट का ऑप्शन मिल रहा है, जिससे कि मैं अपनी आईडीवी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। अब आईडीवी वैल्यू चेंज, यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है वो 1,50,320 रुपये तक का आ रहा है, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, उसके हिसाब से मेरा प्रीमियम चेंज होगा। अभी कहता है कि अगर मेरी आईडीवी लो है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा कि सेटिंग अ लो आईडीवी में कीप योर प्रीमियम लो, आपका प्रीमियम तो लो हो जाएगा, लेकिन इन द इवेंट कि अगर आपको क्लेम करना होगा यू विल बी कंपनसेटेड विद लो क्लेम अमाउंट, आपको क्लेम अमाउंट भी कम मिलेगा। एज वेल एज इफ द रिपेयर एक्सपेंसेस आर मोर देन द आईडीवी, in such a scenario despite having an insurance policy you will have to pay at your own expenses। तो अगर आप आईडीवी वैल्यू कम लेते हो, क्योंकि अगर आप ओला की ऐप में देखो तो इतनी आईडीवी आ रही है 1,30,839, ठीक है, तो आप उतनी आईडीवी वैल्यू रखोगे तो आप क्वालिटी सपोज आपका स्कूटर चोरी हो जाता है, आग लग जाती है, ठीक है, कुछ भी डैमेज हो जाता है, तो आप इतने ही अमाउंट तक का क्लेम आपको मिलेगा। उससे ज़्यादा का कुछ अमाउंट होगा तो वो आपको अपनी जेब से ही भरना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, बाद में देखते हैं चेंज करने के बाद इसका कितना जो प्रीमियम अमाउंट है वो हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो 1,30,000 सेम मैंने रखा, मैंने 1 ईयर का रखा है मैंने यहाँ पे। इसमें मैंने पर्सनल प्रोटेक्ट पॉलिसी मैंने एड ऑन ले रखी, दैट इज 384 रुपीज़ की, राइट। और उसके बाद रोड साइड डिस्टेंस मुझे चाहिए, ठीक है, और इसमें क्या है सिर्फ रोड साइड डिस्टेंस ऐड किया है, जीरो डेप्थ अगर मैंने नहीं ऐड किया तो ये मेरा प्रीमियम शो कर रहा है 2305, ठीक है, जो कि ओला ऐप से डेफिनेटली कम है, बट यस मुझे तो जीरो डेप्थ भी चाहिए, राइट। तो वो भी अब इसमें मैं ऐड करता हूँ, लेट अस सपोज आई ऐड जीरो डेप्थ आल्सो इन दिस। तो 23505 मेरा पहले अमाउंट था, अब कितना होता है वो देखते हैं। अब 2305 से मैंने इसको चेंज किया तो इट इज 2948, ठीक है, बट ओला की ऐप में भी देखूंगा मैं, तो मुझे ये क्लैरिटी नहीं मिल रही कि मेरे में रोड साइड डिस्टेंस ऐड है कि नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, रोड साइड डिस्टेंस हटा देता हूँ, अब देखता हूँ मेरा प्रीमियम कितना आ रहा है। अब मेरा जो प्रीमियम है 2713, ठीक है। अब इसमें अब आप देखेंगे तो पर्सनल प्रोटेक्ट पॉलिसी एडेड है 384 रुपीज़ की, और जीरो डेप्थ एडेड है, ठीक है, जिससे कि मेरा अमाउंट बन रहा है 2713। बट ओला ऐप के अंदर मैं देखूँ तो मुझे क्लैरिटी नहीं है कि उसके अंदर पर्सनल प्रोटेक्ट पॉलिसी एडेड है कि नहीं है, तो मेरा जो प्रीमियम है वो बन जाता है 2713, ठीक है, जो कि फिर भी ओला ऐप से कम है। तो अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। एक और मैं चीज़ इसमें करता हूँ, लेट अस सपोज मैं यहाँ पे पर्सनल प्रोटेक्ट पॉलिसी हटा देता हूँ जो कि 384 रुपीज़ की है, ठीक है, और यहाँ पे हम देखते हैं रोड साइड डिस्टेंस हटा दिया, जीरो डेप्थ रखा सिर्फ मैंने, ठीक है, जो कि अगर मैं ओला ऐप से कंपेयर करूँ तो यहाँ पर जो अमाउंट बन रहा है मेरा 2713। अब अगर हम फर्दर बाय नाउ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो मुझे टोटल प्रीमियम शो कर रहा है वो शो कर रहा है 2713, और ब्रेकअप पे हम देख लेते हैं, यानी कि बेसिक प्रीमियम मैंने लिया है 2193, रोड साइड डिस्टेंस नहीं लिया है, जीरो डेप्थ इसमें ऐड किया है जो कि शो हो रहा है ओला ऐप के ऊपर, तो टोटल अमाउंट इसका 2847 बन गया। और यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल गया एनसीबी, इट इज़ 548 का, और आपको टोटल अमाउंट 2299, और इसमें टैक्सेस ऐड होके जो आपका टोटल अमाउंट है प्रीमियम में वो 2713 है, विच इज़ लेस देन दी ओला ऐप। तो आप अपने हिसाब से कि अगर आपको रोड साइड डिस्टेंस चाहिए और आपको ज़ीरो डेप चाहिए और आपको पर्सनल एक्सीडेंट कवर चाहिए, तो वो आप अपने हिसाब से ऐड करके यहाँ पे अपना प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हो। अब मैं आपको एक कंडीशन दिखाता हूँ जिसमें कि आईडीवी वैल्यू मैंने मैक्सिमम ले लिया 1.5 लाख रुपए।
अभी इसमें आईडीवी वैल्यू सेम एज ओला ऐप है, तो कंपैरिजन में ये चीपर पड़ रहा है। ठीक है, अब मैं कंडीशन करता हूँ क्योंकि एक्चुअली मुझे परचेज करनी है, मैं सारी कंडीशन आपको वो बताता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, जो अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से यहाँ पे चेंजेस करता हूँ, यानी कि आईडीवी मैं चाहता हूँ कि मेरे व्हीकल की आईडीवी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू हो, तो यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ 1,50,320 और सबमिट कर देता हूँ। राइट, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आईडीवी वैल्यू चेंज हो गई है 1,50,320। अब पर्सनल प्रोटेक्ट पॉलिसी मुझे नहीं चाहिए बिकॉज आई एम ऑलरेडी हैविंग अ टर्म प्लान विद मी एंड आई विल बी नीडिंग रोड साइड असिस्टेंस, वो मुझे चाहिए, तो मैंने ये ऐड कर दिया। प्लस आई नीड ज़ीरो डेप्थ ऑल्सो। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। राइट, अब यहाँ पे जो प्रीमियम अमाउंट शो कर रहा है वो शो कर रहा है 3351। अब हम क्लिक करते हैं बाय नाउ पे। राइट, तो यहाँ पे प्रीमियम ब्रेकअप शो कर रहा है 3351। मैं पॉलिसी ब्रेकअप पे जाता हूँ। यस, तो अभी पॉलिसी ब्रेकअप में आप देखेंगे तो इंश्योरेंस टर्म्स है, मेरी आईडीवी वैल्यू चेंज हो गई है, 1,50,320 हो गई है। बाकी जो मेरा बेसिक प्रीमियम है वो चेंज हो गया बिकॉज मैंने आईडीवी चेंज करी है, दैट इज 2519। रोड साइड डिस्टेंस मैंने लिया है, जीरो डेप्थ मैंने लिया है 752 का है, और टोटल अमाउंट हो गया 73470 का, और इसमें एनसीबी 630 रुपये की हो गई है, और टोटल अमाउंट मतलब ओन डैमेज प्रीमियम का वो दिस माइनस डिस्काउंट इज 2840, ये अमाउंट हो गया है। प्लस इसमें 511 रुपये का टैक्स ऐड हुआ है, तो ये मेरा प्रीमियम पड़ेगा 3351, विच इज़ गुड इनफ क्योंकि मैं आईडीवी वैल्यू ज़्यादा ले रहा हूँ। राइट, सो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आपकी चॉइस, आपकी प्रेफरेंस क्या है, उसके हिसाब से आपका जो प्रीमियम है वो वेरी करेगा। तो दोस्तों ये है मेरी इंश्योरेंस की कॉपी जो भी अभी मैंने कराई है, तो इसमें क्लियरली आप देख सकते हैं कि आईडीवी वैल्यू मैंने इंक्रीज रखी है, यानी कि 1,50,320, जिसकी वजह से प्रीमियम जो है मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा पड़ा है 2519। ज़ीरो डेप्थ मैंने ऐड किया है इसके अंदर, प्लस रोड साइड असिस्टेंस मैंने ऐड किया है, तो ये 3470, प्लस इसमें मेरे को 25% डिस्काउंट, क्योंकि मेरा कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं था, वो ऐड ऑन हो गया है। टोटल अमाउंट हो गया है 2840 प्लस टैक्सेस, यानी कि 3351। सो दोस्तों टू सम अप, अगर आप ओला इंश्योर या ओला ऐप के थ्रू आप इंश्योरेंस करवाते हैं तो आपको प्रीमियम अमाउंट सेम पड़ेगा, दैट इज 2841, और आपकी आईडीवी वैल्यू होगी 1,30,839। वेराज अगर आप आईसीआईसी लॉम्बार्ड की वेबसाइट से करवाते हैं, यहाँ पे आप अपने मोबाइल नंबर के थ्रू लॉग इन करते हैं, तो इसमें आईडीवी तो सेम रहेगी, बट इसमें आपको ज़ीरो डेप्थ, अगर आपको ज़ीरो डेप्थ नहीं चाहिए और पर्सनल प्रोटेक्ट नहीं चाहिए और आपको रोड साइड डिस्टेंस चाहिए, तो आपका जो प्रीमियम पड़ेगा दैट इज 2211। और अगर आपको चाहिए कि मेरे को पर्सनल प्रोटेक्ट कवर चाहिए और ये भी चाहिए बट ज़ीरो डेप्थ नहीं चाहिए, तो 2595 का पड़ेगा। बट अगर मैं एग्जैक्टली रेप्लिका कंडीशन की बात करूं जो कि ओला ऐप में हो रही है, तो आप आईसीआईसी वेबसाइट पे लॉग इन करें अपनी पॉलिसी नंबर डाल के, तो इसमें क्या है आपकी आईडीवी भी एग्जैक्टली सेम बढ़ेगी, आपका प्रीमियम सेम है, जीरो डेप्थ भी वैल्यू भी सेम आती है, बट यहाँ पे जो फर्क आएगा आपका एनसीबी में, यहाँ पे आपको 548 है क्योंकि यहाँ पे 25% मिल रहा है और यहाँ पे आपको 20% एनसीबी मिल रहा है। बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी और आपका जो टोटल प्रीमियम अमाउंट रहेगा वो होगा 2713। यहाँ 129 रुपीज़ की सेविंग हो रही है कंसिडरिंग सिमिलर कंडीशंस, तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको चाहिए कि आपको अपनी आईडीवी वैल्यू हायर चाहिए, जैसे कि मैंने सिलेक्ट किया था, तो आप जैसे हाईएस्ट वैल्यू मैंने सेलेक्ट कर ली 150, तो इस केस में आपका जो प्रीमियम पड़ेगा विच इज 3351, जिसमें मैंने रोड साइड असिस्टेंस मैंने ऐड ऑन किया है, प्लस जीरो डेप्थ भी मैंने ऐड ऑन किया है। दोस्तों ये है पूरा कंप्लीट कंपैरिजन। अगर आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं ओला ऐप का, तो ये पूरी ये जो वीडियो है आपको ज़रूर हेल्प करेगी। मैंने स्पेसिफिकली आईसीआईसी लॉम्बार्ड का इसलिए मेंशन किया क्योंकि जो ओला इलेक्ट्रिक है उसका जो टाई अप है फॉर कैशलेस आईसीआईसी लॉम्बार्ड के थ्रू ही है। अगर आप अदर इंश्योरेंस कंपनीज को भी लेंगे आपको चीपर तो पड़ जाएंगे,
ठीक है। बट आपको दिक्कत आएगी कैशलेस क्लेम करवाने में, विच इज़ इन टर्न वेरी मच हासिल। ठीक है, तो वो मैं नहीं चाहता था, इसलिए आई वांटेड टू गो विद द कंपनी जिसका टाई अप है आपके सर्विस प्रोवाइडर के साथ, जो कि आईसीसी लोम्बार्ड है। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको इस किसी अगली सी नई सी वीडियो में। टिल देन, दिस इज योर होस्ट पुनीत साइनिंग ऑफ। बाय बाय।